आज इस संचार माध्यम शिक्षण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमारे कक्षा 10 के विद्यार्थी अपनी कॉपी किताब लेकर के बिल्कुल तैयार होंगे। पिछली कक्षा में हमने प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पाठा उद्भिद परिषदम। उद्भिद परिषदम माने उद्भिज माने होता है वृक्षों, परिषद माने सब। उद्भिद परिषदम माने वृक्षों की सभा। इसमें लेखक ने वृक्षों की एक सभा की कल्पना की है, जिसमें अश्वत्थ देव माने पीपल, अश्वत्थ देव माने पीपल अध्यक्षी भाषण करते हुए मनुष्य के बारे में बताते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं कि वो सभा को क्या बताते हैं। अथ सर्वविध विटपानां मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थ देवा वदति। अथ सर्वविध विटपानां, सर्वविध माने सब प्रकार के वृक्षों के मध्य में स्थित, सुमहान माने सम्मानी, अश्वत्थ देव, अश्वत्थ देव माने पीपल देव, पीपल वृक्ष, वदति माने कहते हैं। क्या कहते हैं देखिए। भो भो वनस्पत कुल प्रदीपा महापादपा। भो भो वनस्पत कुल प्रदीपा, आय वनस्पत कुल के दीपकों, महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुच, फूल रूपी सुंदर, दांतों से शोभायमान सुंदर, लता कुल ललना, लता कुल की ललनाएं, शावहिता सुड़वंतु भवंता, आप सब सावधान होकर सुने। क्या कहते हैं कि भो भो वनस्पत कुल प्रदीपा महापादपा, आय वनस्पत कुल के दीपकों, महान वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचा, फूल रूपी सुंदर, दांतों से सुशोभित, लता कुल की ललनाएं, शावहिता सुड़वंतु भवंता, आप सब सावधान होकर सुने। अथ अद्य मानव वार्ता एव अस्माकं समालोच्य विषय। अद्य मानव वार्ता एव, आज मनुष्य की वार्ता ही अस्माकं समालोच्य विषय, हमारी समालोचना का विषय है। आज मनुष्य की वार्ता ही हमारी समालोचना का विषय है। सर्वासु सृष्टि धारासु, सर्वासु सृष्टि धारा, सभी सृष्टि धाराओं में निकृष्टतमा मानवा सृष्टि, मनुष्य की सृष्टि सबसे निकृष्ट है। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीव सृष्टि के प्रवाह में मानवायु, मनुष्य की तरह पर प्रतार का, दूसरे को प्रताड़ित करने वाले, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधन से युक्त, स्वार्थ साधन से युक्त, मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लगा हुआ, जीवा न विद्यते, जीव विद्यमान नहीं है। सर्वासु सृष्टि धारासु, सभी सृष्टि धाराओं में निकृष्टतमा मानवा सृष्टि, सबसे निकृष्ट मानव सृष्टि, जीव सृष्टि प्रवाहेश, जीव सृष्टि के प्रवाह में मानव यु पर प्रतारका, मनुष्य की तरह पर प्रतारका माने दूसरे को प्रताड़ित करने वाले, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ साधन से युक्त, मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशला, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा निरता, हिंसा में लगा हुआ, जीवा न विद्यते विद्यन्ते, जीव विद्यमान नहीं है। भवन्तो नित्यमेव अरण्यचारिणः, आप लोग भी नित्यमेव अरण्यचारिणः, नित्य ही अरण्यचारिणः, जंगल में विचरण करने वाले, सिंह व्याघ्र, सिंह और बाघ आदि प्रमुख हिंसत्व भावना, आदि प्रमुख हिंसा की भावना से प्रसिद्ध स्वापादान पशुओं को अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम, प्रत्यक्ष देखते हैं। ततो भवन्ते एव सानुनयम पृच्छन्ते, तो आपसे ही सानुनयम पृच्छन्ते, बड़े विनम्र, सानुनयम माने विनम्रता पूर्वक, पृच्छन्ते माने पूछते हैं। कथयन्तु कहिए, भवन्तो यथा तथ्येन किमेते, भवन्तो कहिए, यथा तथ्येन किमेते, कि यथार्थ रूप से क्या ये हिंसादि क्रियासु, हिंसा आदि कार्यों में, मनुष्योभ्यो विषम गरिष्ठा, मनुष्यों से भी अधिक कठोर हैं, गरिष्ठ हैं, गरिष्ठ माने कठोर हैं। स्वपादानाम हिंसा कर्म, स्वपादानाम माने पशुओं का हिंसा का कार्य, जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनम, जठरानल माने अपनी भूख, जठर अग्नि, अनल माने अग्नि, पेट के अंदर जो आग पैदा होती है, जो भोजन को पचाती है, उसे जठरानल कहते हैं। तो जठरानल की समाप्ति तक ही प्रयोजन है।
प्रशांते तु जठरानले, जठरानल के समाप्त हो जाने पर माने भूख के समाप्त हो जाने पर सकृत उपजायाम स्वउदर पूर्त, वह पुनः उदर पूर्ति के लिए न ही ते करगता करतल गता नपि, करतल गता न, करतल माने हथेली में, गता न माने आए हुए, हिरण सशक आदीन, हिरण सशक आदीन, हिरण खरगोश, हिरण और सशक माने खरगोश आदि को न उपगनंती नहीं मारते हैं, न ही ते कर तल गतानपि हिरण सशकादीन उपगनंती, वे हाथ में आए, करगतल माने हथेली में आए या पास में आए हुए हिरण और खरगोश आदि को नहीं मारते हैं। एक बार भूख शांत हो जाने के बाद वह पुनः पेट भरने के लिए पास में आए हुए हिरण और खरगोश आदि को नहीं मारते हैं। न वह तथा विधम, न उस प्रकार से दुर्बल जीव घातार्थम, दुर्बल जीवों को मारने के लिए अटवीतो अटवीम परिभ्रमंती, एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमते हैं। न वह अथवा न ही तथा विध, उस प्रकार से दुर्बल जीव घातार्थम, दुर्बल जीवों को मारने के लिए अटवीतो अटवीम न परिभ्रमंती, एक जंगल से दूसरे जंगल में नहीं घूमते हैं। मनुष्याणाम हिंसावृत्ति तो निरवधि, मनुष्यों की हिंसावृत्ति तो निरवधि, उसकी कोई अवधि नहीं, निरवधि, निरवसाना और समाप्त न होने वाली है। मनुष्यों की हिंसावृत्ति तो न वृत्ति की न अवधि है और न वह समाप्त होने वाली है। माने मनुष्यों की हिंसावृत्ति निरंतर चलने वाली और न समाप्त होने वाली है। यतो यथा, क्योंकि आत्मनो अपकर्षा, अपनी अवनति को समाशंकयते, हरदम शंका करते रहते हैं। यतो यथा आत्मनो अपकर्षा समाशंकयते तत्र तत्रैव मानवानां हिंसावृत्ति प्रवर्तते, क्योंकि वो आत्मनोपकर्षा, अपने अपकर्ष की, अपनी अवनति की हमेशा शंका करते रहते हैं। तत्रैव, इस कारण से ही हिंसावृत्ति प्रवर्तते, हिंसावृत्ति बढ़ती जाती है। स्वार्थ सिद्धे मानव दारान मित्रम प्रभुम मृत्यम स्वजनम स्वपक्षम च अवलीलय उपगनंती। स्वार्थ सिद्धे, स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ सिद्धे माने अपना उनका स्वार्थ हो तो स्वार्थ की सिद्धि के लिए मानवा मनुष्य दारान, पत्नी को, मित्रम मित्र को, प्रभु माने अपने स्वामी को, अपने मालिक को, स्वजनम अपने बंधु बांधवों को, स्वपक्षम माने अपने पक्ष के लोगों को, अवलीलयाए बड़े आसानी से, उपघ्नन्ति माने मार डालते हैं। माने अपना स्वार्थ सिद्ध हो उसके लिए मनुष्य अपनी पत्नी, मित्र, स्वामी, नौकर, अपने बंधु बांधव और अपने पक्ष के लोगों को अवलीलया माने बड़े सरलता से ही मार डालते हैं, उपघ्नन्ति मार डालते। पशु हत्या तो तेषाम क्रीडनम, और पशुओं की हत्या तो उनका खेल है, पशुओं की हत्या तो उनका खेल है। केवलम चित्त विनोदाय, केवल मन के प्रसन्न रखने के लिए महारण्यम उपगम्य, महान जंगल में जा करके ते यथेक्षम, वे अपनी इच्छा अनुसार, यथेक्षम माने जितनी उनकी इच्छा हो, निर्दयम निर्दयता पूर्वक पशुघातम कुर्वन्ति, पशुओं की घात, पशुघात माने पशुओं की हत्या करते हैं। पशु हत्या तो उनका खेल है, केवल मन के विनोद के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए महारण्यम उपगम्य, जंगल में जाकर के ते यथेक्षम, वे अपनी इच्छा अनुसार निर्दयम निर्दयता पूर्वक पशुघातम कुर्वन्ति, पशुओं की हत्या करते हैं। तेषाम पशु प्रहार व्यापारम, उनके पशु प्रहार व्यापार, पशुओं के मारने के इस कार्य को अवलोक्य देखकर जड़ा नाम अपि अस्माकम हृदयम हृदयते, हम लोग जड़ों का भी, भाई वृक्ष आदि जड़ है और जो जीव है चैतन्य है, तो ये कह रहे हैं वृक्ष लोग कि हम लोग, अश्वत्थ देव कह रहे हैं कि हम लोगों के जो जड़ हैं उनका भी हृदय विदीर्यते माने फट जाता है। कहते हैं कि तेषाम पशु व्यापारम अवलोक्य, उनके पशु व्यापार को, पशुओं के पशु प्रहार व्यापारम, पशुओं के मारने के व्यापार माने कार्य को देख करके
जड़ा नाम अस्माकम हृदय विदीर्यते, हम जड़ों का भी हृदय फट जाता है। अन्याच पशूनाम भक्ष्य वस्तून प्रकृत्या नियतानि एव, अन्य पशुओं की भक्त खाने की वस्तुएं प्रकृति ने निश्चित कर दी है। न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृत नियमम उल्लंघयन्ति, क्योंकि पशु भोजन के व्यापार में, भोजन के कार्य में उस प्रकृति के नियम का उल्लंघन नहीं करता है। न ही पशुओं भोजन व्यापारे प्रकृत नियमम उल्लंघयति, पशु भोजन के कार्य में अपने नियम का उल्लंघन नहीं करता। तेसु ये मांस भुजा, उनमें जो मांस खाने वाले हैं, ते न अन्यत मांस ते मांसम अपहाय, वे मांस को छोड़ करके अन्ना अन्यत आकांक्षन्ति, अन्य चीज की आकांक्षा नहीं करते हैं। जो मांस भुजा, जो मांस खाने वाले हैं, ते मांसम अपहाय, वे मांस को छोड़ करके ना अन्यत आकांक्षन्ति, वे दूसरी चीज नहीं चाहते हैं। ये पुनः फल मूल आसीना तैरेव जीवंती, और ये पुनः जो फिर फूल फल और मूल, फल और जड़, आशिना माने खाने वाले हैं, ते तैरेव जीवन, वे उसे खाकर ही जीवित रहते हैं। जो फल और मूल खाने वाले हैं वह फल और मूल खाकर ही जीवित रहते हैं। मानवानाम न दृश्यते किश्चित विनिर्दिष्टो नियमः, मानवानाम न दृश्यते तादृशा कश्चित विनिर्दिष्टो नियमः, मनुष्यों में कोई इस प्रकार का, मानवानाम न दृश्यते, मनुष्यों में नहीं दिखाई देता, तादृशा माने वैसा, कश्चित विनिर्दिष्टो नियमः, कोई ऐसा निर्दिष्ट नियम दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन मनुष्यों में इस तरह का कोई भी निश्चित नियम दिखाई नहीं पड़ता है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।